रानी के शहर झांसी से मैं प्रदीप आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रदीप परीक्षा ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है ब्रिक्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की श्रृंखला में आज हम लोग ब्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जो ब्रिक्स शब्द है BRIC अर्थात यह ब्रिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो ब्रिक्स शब्द है वह 2001 में एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील ने वर्ष 2001 में ब्रिक्स शब्द दिया और उन्होंने कहा कि यदि ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना ब्रिक नाम के ये देश यदि मिलकर के एक संगठन बनाते हैं तो वह अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल सकते हैं। फिर इस पर इन सभी देशों ने मिलकर के ध्यान दिया और सितंबर 2006 में ब्रिक की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिक है BRIC की स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी। ब्रिक ही आगे चल कर के ब्रिक्स बना क्योंकि इसमें एस जुड़ गया। एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, अर्थात इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। अब ये कब ऐड हुआ, इसके लिए हम ब्रिक्स का अध्ययन करते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रिक नाम का शब्द 2001 में जिम ओ नील ने दिया था। ब्रिक BRIC की स्थापना सितंबर 2006 में हुई थी और ब्रिक ही आगे चल के ब्रिक्स बना। तो आइए जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स उन 5 देशों का संगठन है जिनका नाम निम्न प्रकार है: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन सभी देशों से मिलकर के जो संगठन बनता है उसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस ब्रिक्स की स्थापना 16 जून सन 2009 को होती है। 16 जून सन 2009 को ब्रिक्स की स्थापना होती है BRICS की, जिसका पूरा नाम ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना अर्थात इसमें साउथ अफ्रीका ने कब प्रवेश किया, तो 24 दिसंबर सन 2010 को इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। यह कैसा संगठन है, तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ऐसे देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप से मिलकर के बने हुए ये सभी देश हैं, इनका एक संगठन है जिसको हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं और ये सभी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था का संगठन है। तो ब्रिक के संगठन की जो प्रकृति है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। जैसा कि हम इसमें बता चुके हैं कि इसके नाम में लिखा है BRICS अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 5 सदस्य देश हैं। इसका पहला सम्मेलन, चूँकि यहाँ पर मैंने इससे पहले वीडियो में सभी संगठनों के मुख्यालय के बारे में बताया है, परंतु यहाँ पर BRICS ब्रिक्स के मुख्यालय के बारे में नहीं बताया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसी क्रम में इसके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था 2009 में, तो यहाँ पर इसके लिए रूस ही इसका स्थान हो गया। तो वर्ष 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है, ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन इसका 2010 में हुआ था और इसी सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने पर इसमें सहमति बन गई थी, परंतु दक्षिण अफ्रीका इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। जबकि तीसरा सम्मेलन 2011 में होता है और इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल था, अर्थात इसमें दक्षिण अफ्रीका की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति यहाँ पर उपस्थित थे वर्ष 2011 की में। तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ, परंतु पूर्ण उपस्थिति 2011 में हुई। छठवां सम्मेलन जो होता है वो 14 जुलाई सन 2014 को होता है और इसमें यह संगठन यह निर्धारित करता है कि हमें एक ऐसा बैंक बनाना है जो हमारे ही सभी देशों से मिलकर बने, अर्थात इन 5 देशों से मिलकर के वर्ष 2014 के सम्मेलन में यह निर्धारित किया कि हम एक बैंक बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्रिक्स विकास बैंक। अब देखेंगे 12वां शिखर सम्मेलन, करंट अफेयर की दृष्टि से 13 और 14 और 12 शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, रूस में 2020 में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, 2021 में भारत में। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो चीन में आयोजित होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि 12वां शिखर सम्मेलन और 13वां शिखर सम्मेलन रूस और भारत में हुए हैं, परंतु यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए हैं, अर्थात इसमें जो है इन विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित होकर के कोई बैठक नहीं की है, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर हमने जाना ब्रिक्स।
अब चूंकि शिखर सम्मेलन को देखें तो यहाँ पर पहला शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था, तो हमने बताया था कि जिस प्रकार से इनका नाम है BRICS, इसी क्रम में इसके सम्मेलन होते हैं। यदि पहला सम्मेलन सपोज कीजिए कोई सम्मेलन ब्राज़ील में होता है तो उसके अगले वाला सम्मेलन जो है रूस में होगा, फिर उसका अगला सम्मेलन कहाँ होगा, इंडिया में होगा, फिर उसका अगला वाला चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। यही क्रम आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि रूस में हुआ था 12वां सम्मेलन, तो रूस के बाद क्या आएगा, इंडिया, अर्थात इंडिया में हुआ है। इंडिया के बाद क्या आ रहा है, चाइना आ रहा है। अब तुमसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो तुम लोग देख करके बता सकते हो कि साउथ अफ्रीका में होगा। यानी कि पहला यदि रूस में हुआ था तो दूसरा 2010 वाला इंडिया में हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका को शामिल करने पर सहमति दर्ज की गई थी। और तीसरा वाला सम्मेलन साउथ अफ्रीका जिसमें पूर्ण उपस्थित था, ये जो है कहाँ पर हुआ होगा, तो ये चाइना में हुआ होगा। उसके बाद छठवां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसमें ब्रिक्स देशों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि हम एक बैंक बनाएंगे जिसका नाम ब्रिक्स विकास बैंक होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग विशेष रूप से कंठस्थ करें अर्थात याद रखें। अब हम पढ़ेंगे ब्रिक्स विकास बैंक, अर्थात यह ब्रिक्स विकास बैंक क्या है, तो जानते हैं हम ब्रिक्स विकास बैंक। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स ब्रिक्स विकास बैंक क्या है। ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट इसका नया नाम है। अगर हम देखेंगे तो ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम जो है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नया नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि NDB का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम क्या है, तो ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम है NDB। NDB का मतलब क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी एक बैंक है, तो ब्रिक्स विकास बैंक का ही एक नया नाम है, ब्रिक्स देशों की बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय शंघाई अर्थात चीन में है। इसकी कार्यकारी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो मार्कोस ट्रायोजा हैं, और वर्तमान महासचिव हैं BK कामत। BK कामत जो है भारत से संबंधित हैं, जबकि मार्कोस ट्रायोजा ब्राज़ील से संबंध रखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि ब्रिक्स विकास बैंक का नया नाम NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन है, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। इसके अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोजा हैं जो कि ब्राज़ील के हैं, और महासचिव BK कामत जो कि भारत के हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना ब्रिक्स और ब्रिक्स का बैंक अर्थात ब्रिक्स विकास बैंक के बारे में। इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।